अयोध्या की गलियों में बात वो अभी भी ये कह रहे हैं, आपकी जो ऑपोजिशन की वॉइसेस है, आपके ऑपोजिशन की जो वॉइसेस है वो अभी भी कह रही हैं कि अभी आपको बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए थी, गरीबी पर बात करनी चाहिए थी, आपको मनरेगा पर बात करनी चाहिए थी, आपको सोशल सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए थी, महिलाओं पर बात करनी चाहिए थी। आप अभी भी राम मंदिर पर बात करें, अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आगे बढ़िए। मैं किसी के बीच में इसलिए नहीं बोला कि ताकि मैं भी अनइंटरप्टेड बोल सकूं। एक तो मुझे ना ये समाजवादी और इन अलायंस के प्रवक्ताओं पर बड़ा तरस आता है। ये जो इतनी दूर दूर हमारे सिक्योरिटी वाले ये सारे भाई बैठे ना, इनको सामने बिठा दो, रैली वाला फील आ जाएगा। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई, पूरे देश में आवाज वैसे ही जानी है। धीरे कर लो, धीरे कर लो। मान रहा हूँ लोग नहीं मिल रहे रैली करने के लिए, लेकिन धीरे कर लो भाई। वही बात मैंने कहा था ना कि बीच में बोलना शुरू हो जाएंगे। मैंने माना लोग नहीं मिल रहे रैली करने के लिए, लेकिन चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब विषय पर सच सुनने के लिए साहस होना चाहिए भाई। एक तो ये लाल टोपी समाजवादी जहां भी जाते हैं, अगर उत्पात ना मचाएं, पहचान ही इनकी ये हो गई। ये भी लाल है, इसको भी मना करवा दो, हटवा दो। चलिए एक एक करके एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। इन्होंने कहा इकोनॉमी पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप इकोनॉमी पर बहस करने के लिए बुलाते हैं, मैं हर रोज आकर आपको जवाब देता हूं। जब आप महिला सुरक्षा पर जवाब देने के लिए बुलाते हैं, मैं हर रोज आपको आकर जवाब देता हूं। जब आप मेरे को राम मंदिर पर आकर बुलाते हैं, मैं राम मंदिर पर जवाब देता हूं। आप इकोनॉमी पर बेसिस पर बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक जमाने में ये फ्रेजाइल 5 हुआ करते थे, यानी कि दुनिया की सबसे 5 खराब इकोनॉमी में से हुआ करते थे। आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बात करने लगे भाई। ये 10 सेकंड रुकने की बात थी ना, तो आप इनके कैमरे पे मत दिखाया करो। अभी आपने तो सवाल पूछा इकोनॉमी पर, अभी आपने बेरोजगारी पर सवाल पूछा, तो पूरा जवाब तो हद्दी होगी। 10 सेकंड अब मैं इकोनॉमी पर जवाब दे रहा हूं, उस पर तैयार नहीं है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुनिया में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में हम 30 नंबर पर है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे बेहतर है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस देश में जिस तरीके से सोशल वेलफेयर के काम पिछले 10 सालों में हुए हैं, वो कभी इतिहास में नहीं हुए, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे वो 10 करोड़ घर की बात हो, चाहे वो 10 करोड़ टॉयलेट की बात हो, चाहे वो नल से जल की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो। लेकिन आज बात है राम मंदिर की। हर जगह जबरदस्ती चाइना को घुसाना है। माना मुझे चाइना से काफी अच्छे संबंध है, आपके कॉन्ट्रैक्ट है, आपका निजी संबंध है जिसका अभी तक देश को पता नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि राम मंदिर की बात और ये चाइना घुसा देंगे। बात साफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई थी, जिसको इस देश ने अप्रोक्सीमेटली 500 सालों तक लड़ा, अप्रोक्सीमेटली 150 सालों तक कोर्ट में लड़ा। उसके बाद अगर आज इस देश में हर्ष है, खुशी है, तो मैं मानता हूं कुछ लोग काले टीके की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन चलिए इनको भी मेरी शुभकामनाएं। मैं अंततः यही कहना चाहता हूं कि राम से बचकर कोई नहीं जा पाया, अंततः आपको उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। अभी भी अगर हो सकता है फैजाबाद से, लखनऊ से एक जो है यात्रा निकाल लीजिए, लेट लेट कर जो जाते हैं वो दंडवत होकर। हो सकता है कि जितनी गोलियां मारी हैं उसके लिए भगवान दयालु हैं, आशीर्वाद दे दे, माफ कर दे, वरना जो हाल होने वाला है आने वाले समय में आप भूल नहीं पाएंगे। समाजवादियों को समझाने का फायदा होगा। ये किसको समझा रहे हो? भैंस के आगे बीन बजाने के अलावा। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी हो रखी है जिन्हें जिन्ना की तारीफ करी उनको भी भारत रत्न दिया जा रहा है। जिन्ना की मजार पे जा जा करके कसीदे पढ़ने वाले लोग आज आकर के देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि खुद जाते हैं बगैर क्लियरेंस लिए और वो शॉल लेकर के जाते हैं। मुझे लगा सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, अभी फिर इलेक्शन हुए हैं, फिर हो सकता है न्यूता लेकर के या बगैर क्लियरेंस के पहुंच जाए मानने। अरे आप अपेक्षा कर रहे हैं और उधार लेकर के आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अमेरिका भारत के ऊपर कर्जा कितना हो गया? ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत के ऊपर 6 गुना कर्जा अगला बढ़ा दिया, उस पर बात करने को तैयार नहीं हो रहे और कह रहे फास्टेस्ट जो है इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे आ गया? वो है नहीं। 2 घंटे का भाषण, 5 किलो का राशन और ऐसे चलाते हैं ये शासन। ये चलाने का तरीका हो गया। उधार पी करके, उधारी चढ़ा करके समझ रहे हैं फास्टेस्ट जो है इकोनॉमी इन्होंने ग्रो कर दी। गजब का आकलन है। जब इनसे कहते हैं कि रुपए को डॉलर का कंपैरिजन कर लो तो कहते नहीं, अरे ये कहां बात हो गई? अरे सुनिए मुद्दा क्या है, सुनिए। भगवान श्री राम जी भी इनके लिए मुद्दा नहीं थे। 1989 के अंदर पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिल रही थी, तब इन्होंने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया। अरे क्या प्रभु श्री राम जी के नाम पर राम यात्रा नहीं निकलती थी? क्या इस देश में रामलीला नहीं होती थी? आज नए राम बनाने के लिए और सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सुनिए ना, अभी आप ही कह रहे थे कि सब चिल्ला के ना बात करें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी इसी बात को मैं आधार बनाकर आपसे ये सवाल पूछूं कि चलिए माना कि उन्होंने पॉलिटिक्स की, माना कि उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, मैनिफेस्टो में शामिल किया और मैनिफेस्टो का वादा भी पूरा कर लिया।